सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 270 से आगे। मासपरायण नवा विश्राम। प्रसंग 62। नातु संबोधन भंज निहारा, होय के एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहीं किन मोही, सुनिरसाय बोले मुनि कोही। श्री राम जी बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, क्या कहते हैं परशुराम जी। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करियल राई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सस बाहु सम सो रिपु मोरा। एकदम गुस्से में आकर परशुराम जी बोले, सेवक वह जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। वह सेवक नहीं हो सकता जो शत्रुता करे। और बोले, हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्राबाहु के समान मेरा परम शत्रु है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जे हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अपमाने। जब वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाएं, जिसने इस धनुष को तोड़ा है, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। और मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी बड़े मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर सकीन गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनिरसाय कह भृगु कुल केतु। लक्ष्मण जी ने नमक कटे में नमक जैसे लगता है ऐसे छिड़क दिया और बोले, हे गुसाई, हे ऋषिवर, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुड़ियाँ तोड़ डाली ऐसी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतना ममता किस कारण कर रहे हो। इसको तोड़ने पर क्यों इतने बिलबिला रहे हो। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, क्या कहते हैं गुस्से में। रे नृप बालक काल वश, बोलत तो ही न समार। रामा बोलत तो ही न समार। धनु सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। मंगल भवनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। तेरा काल आ गया है, तू कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात है कि शिव जी का यह धनुष क्या और धनु ही के समान है, दूसरे धनुषों के समान है। ये शिव जी का धनुष था। लखन कहा से हमरे जाना, सुनौ देव सब धनुष समाना। का छतिलाव जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, हे मुनि, सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक ही समान है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है, कोई स्पेशल नहीं है। और पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ ही क्या हानि। पुराना धनुष था, टूट गया, क्या इससे लाभ हानि है। श्री रामचंद्र ने इसे
नवीन के धोखे में देखा था कि नया धनुष होगा, ऐसे उठाया टाइट, वो छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपतो ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। बोले चितय परशु की ओरा, रे सट सुने सुबाओ न मोरा। प्रिया तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का क्या दोष है, इसमें रघुनाथ जी भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए इतना क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट बालक, तूने मेरा स्वभाव सुना नहीं है शायद कि मैं कौन हूं और कैसा हूं। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, बालक बोले बनाऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान है मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ए बालक, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है कि वैसे ही तपस्वी डोल रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं। परशुराम जी कहते हैं, और क्षत्रिय कुल का शत्रु तो मैं विश्व में विख्यात हूं, सब जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मय देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। और परशुराम जी कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कई बार कर दिया है। बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया है मैंने। हे राजकुमार, आपने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को नहीं देखा। ऐसे ऐसे सहस्त्रबाहुओं के मैंने कितने काट डाले हैं इस फरसा से। धमका रहे हैं लक्ष्मण जी को परशुराम जी। मातु पितय जन सोच बस, करहि महीस किशोर राम। करे से महीस किशोर, गर्वन के अर्भक दलन। परशु मोर यति घोर, मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। और कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। गर्भ में भी बच्चे मर जाते हैं इसका बखान सुनकर। तू अपने माता पिता के सोच रहा होगा, बहुत वो है, तू जानता नहीं है मुझे अभी। बेअसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महावट मानी। पुन पुन मोए दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप तो भैया गजब करते हो। अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो कि मैं तो बड़ा भारी योद्धा हूँ, और बार बार इस कुल्हाड़ी को मुझे दिखाते हो, मुझे डरा रहे हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। ऐसे लक्ष्मण जी व्यंग कसते हैं परशुराम जी पर। यहाँ कुम्मण बतिया को नाही, तेज तरजनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। यहाँ कोई कुबेड़िया की बतिया नहीं, छोटा कच्चा फल नहीं है। एक फल होता है जिसे उंगली दिखाते ही मुरझा जाता है, पेड़ होता है ऐसा ही। कहते हैं मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। ऐसी एक कुमेड़िया बतिया पेड़ होता है, उसे उंगली दिखा दो वो मुरझा जाती, मर जाती है उंगली से ही। तुम मुझे वही समझ रहे हो क्या परशुराम जी?
कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। ये सब देखकर ही मैंने कहा है कि तुम बड़े भारी योद्धा बने फिर रहे हो। भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ ऋष रोकी। सुरमय सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन परन सुराई। और कहते हैं भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत ब्राह्मण समझकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उससे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं कि आप एक ब्राह्मण हैं और भृगुवंशी हैं, इसलिए मैं सहन कर रहा हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं तो देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में कोई प्रहार नहीं करता है, कोई वीरता नहीं दिखाई जाती है। नहीं तो 1 मिनट में ठीक कर दूंगा तुम्हें। कहने का भाव यह है लक्ष्मण जी का। बने पाप अपकीरत हरि हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरऊं धनु बान कुठारा। और कहते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, हम जानते हैं इस बात को, और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, हार जाएंगे तो अपकीर्ति होती, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही सिर पर रखे घूमते हो, ये नहीं हो तब भी हम आपकी इतनी इज्जत करेंगे क्योंकि आप एक साधु हो। लक्ष्मण जी कहते हैं आप सोचते हैं कि इनके डर के वजह से थोड़ा ही कर रहे हैं कि आप फरसा और धनुष बाण लिए हो, केवल आप ब्राह्मण हो इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनिधीर रामा, क्षमहु महामुनिधीर। सुनि सरोष भृगुवंश मने, बोले गिरा गंभीर मंगल भवनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। इन्हें धनुष्बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले और क्रोध में आ गए। और क्या कहते हैं परशुराम जी, एकदम गुस्से में आकर बोले, कौशिक सुनहु मंद बहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अम्बुद शंकु। और विश्वामित्र जी से बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, इसका लगता है काल आ गया, ये काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, मैं इसके कुल का नाश कर डालूंगा। कहने का भाव यह है, यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है, यह बिल्कुल उदंड और मूर्ख और निडर बालक है, इसे समझा दो। ऐसे बोले विश्वामित्र जी से। काल कबल हो यदन छन माही, कहूँ पुकार खोरे मोए नाई। तुम हटकऊँ जो चहूँ उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध इसको बतला कर इसे मना कर दो कि मेरे सामने बोले नहीं, सामने से हट जाए। ऐसे गुस्से में बोले। लखन कयो मुनि सुजस तुम्हारा,
तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबर की। इधर लक्ष्मण भी गुस्सैले स्वभाव के हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्वेश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने मुँह से ही बार बार कहते हो कि मैं ऐसा योद्धा, मैंने ये किया, मैंने वह किया। अपने मुँह से ही अपनी करनी अनेकों बार, बहुत बार प्रकार से वर्णन कर चुके हो, मैं सब सुन चुका हूँ। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जन ऋष रोक दुष सुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोवा, गारी देत न पावऊँ शोभा। और इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो और कुछ कह डालिए आप परशुराम जी। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहते हैं, गाली देते शोभा नहीं देते। जो करना है वो करो, गाली क्यों देते हो। ऐसे लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से। सूर समर करनी करहे, कहे न जनाब आप रामा, कहे न जनाब आप। विद्यमान रन पाय रिपो, कायर कथय प्रताप मंगल भवनय। अमंगल हरि रमा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। लक्ष्मण जी स्पष्ट कहते हैं, जो शूरवीर योद्धा होते हैं वो अपनी करनी और शूरवीरता का बार बार बखान नहीं करते हैं कि मैंने यह किया वह किया, कहकर अपने को नहीं जनाते। बार बार शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। जो कायर होते हैं वही डींग मारते हैं। शत्रु सामने खड़ा है और तुम डींग मार रहे हो। अरे तुम्हें जो करना है वो करो, डींग क्यों मारते हो। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि दरेउ कर दोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया कि अब नहीं तू मानेगा, रुक। अब जन दे दोष मोह को, कटुबादी बालक बद जोगू। बाल बिलो के बहुत में बाँचा, अब यह मर निहार में साचा। और परशुराम जी गुस्से में फरस हाथ में लेकर बोले, अब लोग मुझे दोष न देना। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मेरे हाथ से मारे जाने के योग्य है, अब इसे मार डालूंगा। इस बालक देखकर मैंने बहुत सोचा बचाया, मैंने गुस्से को रोका। अब यह सचमुच मरने के ही योग्य है, इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी कौशिक कहा, क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में करुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इतने में श्री रामचंद्र भगवान उधर विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए प्रभु, आपको दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। बालक के दोष और गुणों को साधु नहीं देखते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने क्या बक रहा है। उत्तर दे छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तय काट कुठार कठोरे, गुरहि उरि न होते श्रम थोरे। और उत्तर दे रहा है बार बार, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम की वजह से
नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से क्षण भर में गुरु से उरण कर हो जाता, इसको काट डालता। अब तक गादिशून का हृदय हसि मुनई हरिहर सू रामा मुनि हरि सू हसमय खाणन खुअमय अजौ न बूजय बूज मंगल भवनय अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा अंदर ही अंदर हंसे और कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है आपको, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण भी आपको साधारण छत्री ही समझ रहे हो, इनको ऐसे ही समझ रहे हो कि ये तो गाजर मूली है, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाण यानी खड़ग है जो आपके हाथ में, ऊख की यानी रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। वो कहते हैं ये गुड़ नहीं है, इसको कोई भी खा लेगा, ये छत्री बालक है। राम और लक्ष्मण जी ने सामान्य मत समझिए परशुराम जी, क्या कोई भी कुछ भी बिगाड़ लेगा इनका। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, वो नहीं समझ पाए परशुराम जी कि क्या कहना चाहते हैं विश्वामित्र, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हो आप मुनिवर कि ये कौन है राम लक्ष्मण। बार बार उनको कह रहे हैं कि यह कोई हल्की चीज नहीं है, आम छत्री नहीं है, राम लक्ष्मण है ये। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सिया राम, जय जय बजरंग बली।